खाला तो हमारी खोपड़ियां खराब हो गई बे। तो कसम परमात्मा की साले इतनी गोलियां मारूंगा कि इतनी गोलियां मारूंगा आग लोग मेरे आने से पहले काय करने लगे बे। अभी कोई मार के साला गिराया नहीं और तुम लोग चालू कर दिया है। जी चाहता है समुंदर को उछाल दो, जी चाहता है समुंदर को उछाल दो और आसमान में उड़ती हुई जहाज को लंगर मार। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। बम से बने बारूद को अरमान सिंह को कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों और लोगों को नहीं मालूम होगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मैं आगे और लोगों को अपनी कहानी आप बीती बताऊंगा, उसके बाद आगे आपको सिखाऊंगा। दोस्त मैं जिला शंकर का गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर में 4 प्राणी थे, मेरे पिताजी और मेरी माँ और मैं, मुझसे एक छोटी बहन थी जिसका नाम सुशीला था। हम जब 10 वर्ष के थे और मेरी बहन 7 वर्ष की थी, उस समय पिताजी बीमार होने के कारण उनका देहांत हो गया और माताजी को यह नहीं बर्दाश्त हो पाया और माताजी पिताजी के अफसोस में मर गई। उसके बाद दोस्त मैं भाई बहन किसी तरह अपना पेट पालकर बड़े हुए हैं, गांव देश में मांग जांच कर पढ़ लिख कर बड़े हुए दोस्त। उसी समय मैंने सोच लिया मैं अपनी बहन सुशीला की शादी पहले करूंगा तब मैं अपनी शादी करूंगा और किसी तरह पैसा इकट्ठा करके मैं जिला शंकरगढ़ गांव सलेमपुर अर्जुन सिंह ठाकुर के छोटे भाई शंकर सिंह के साथ शादी तय कर दिया दोस्त। उस समय अर्जुन सिंह ठाकुर ने मुझसे दहेज में 1.5 लाख रुपया मांगे। मैंने कहा ठाकुर साहब इस समय मेरे पास 1 लाख रुपया है, 50,000 मैं अपनी बहन सुशीला को बुलाने आऊंगा, पहले पैसा दूंगा तब अपनी बहन को ले जाऊंगा अपने घर। वो अर्जुन कमीना ठाकुर मेरी बात उस समय मान गया दोस्त, लेकिन अर्जुन सिंह के यहाँ मेरी सुशीला बहन 6वीं बहू बन के उसके घर में गई थी। जब मैंने पैसा 50,000 इकट्ठा कर लिया तो अर्जुन सिंह के दरवाजे पे गया और देखा अर्जुन सिंह अपने हवेली के बाहर कुर्सी पे बैठा हंस रहा था। मैंने उस समय कहा ठाकुर साहब अरमू का प्रणाम स्वीकार करे। उस समय कहा अरमू ठीक है और बताओ क्या हाल है। मैंने कहा ठाकुर साहब सब ठीक है, जो वादा किया था वो मैं पैसा लेकर आया हूँ।
कहा ठीक है, पैसा लाए अरमो। मैंने कहा ठाकुर साहब मेरी बहन सुशीला से पहले मुलाकात करवा दो। कहा अरमो बैठ, पहले पानी पी, उसके बाद मैं तेरी बहन से मुलाकात कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन एक बार मेरी बहन सुशीला से मुलाकात करवा दो। मेरी एक न सुनी और 50,000 रुपया उसके हाथ में दे दिया। दोस्त वो हंसते हुए कुर्सी पर से खड़ा हो गया। कहा अरमो भाग चक कमीने, नहीं जैसे तेरी बहन सुशीला को जिंदा जलाया हूँ मैं, उसी तरह तुझे भी साले जिंदा जला के राख कर दूंगा। जब मैंने दोस्त उसकी बात सुनी तो मैं रोते हुए उसके पैरों पे गिर गया और वो मुझे धक्का मारते हुए नौकरों के साथ गांव से बाहर निकाल दिया। उस समय मुझको कुछ नहीं सूझा। मैंने अपने सीने पे पत्थर रख लिया और बोला जब इस संसार में मेरे माँ बाप नहीं है और एक बहन थी वो भी नहीं है, तो अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। मैं भी अपनी जान कहीं जाके गंवा दूंगा। और मैं जंगल की तरफ चल दिया। दोस्त मुझको एक नदी दिखाई दी, उसी नदी में छलांग लगाना चाहा जरूरी। उसी समय आवाज आई, अरे ये अरमो ये क्या कर रहा है बेटा तू? मैंने कहा आप कौन हो देवी जी, आप कौन हो? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप मेरे सामने आओ। कहा बेटा मैं प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुन। मैंने कहा बोलो माँ। कहा बेटा उस जंगल की तरफ देख, एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, उस मंदिर के पीछे 2 नली बंदूक है और एक पेटी कारतूस है और काला वस्त्र है। बेटा जाके धारण कर ले काला वस्त्र और बेल्ट उठा ले पहन ले और बंदूक उठा के अपनी बहन की कसम खा जा बेटा कि जब तक मैं अपने बहन को खून का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं कहा नहीं माँ, इस तरह से नहीं, मैं नहीं मार सकता। हाँ नहीं बेटा, अवश्य तू अरमो नहीं अरमान सिंह डाकू बन के इस संसार में जाना जाएगा। उसी समय जब मैंने यह सुना और यह कपड़ा धारण किया, बंदूक उठा लिया दोस्त, उसी समय मैं अरमो से अरमान सिंह डाकू डाकू बन गया और हनुमान सिंह डाकू बनकर मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ। जब तक अर्जुन कमीने मैं अपनी सुशीला बहन का बदला नहीं लूंगा बे, तब तक तुझे चैन से मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। चाहे साले तू आकाश में हो चाहे पाताल में बे, मैं सारे अरमान सिंह डाकू हूँ। मैं साले तुझे खोद कर निकाल कर मारूंगा, साले ऐसी मौत मारूंगा कि कोई ऐसा पैदा नहीं होएगा दहेज का लोभी में किसी की बहन बेटी को दोबारा जलाने का नाम नहीं लेगा। अब मैं चल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है अजय, उसको मैं अभी तक बम और कारतूस के लिए भेजा था, अभी तक वो नहीं आया कमीना। सबसे पहले उससे मिलता हूँ, तब आप लोगों से बाबू साहेब जय माई भवानी की। बाबू साहेब जय माई भवानी के। कहाँ जाई बे?
उससे बोलते हैं साले शुद्ध नाम लिया करा जाए। मैंने पहले कर अबे मैंने पहले ही तुझको समझाया था ना बे, मेरे सामने आया कर बे तो शुद्ध भाषा बोला कर बे। जानता है उससे क्या बोलता है बे? हम कहा गांडू साहब साले साला अगर हमारा भेजा खराब हो गया बे तो साले हिंटर से नहीं मारूंगा, इस राइफल के कुंदे से साले मैं उल्टा करके तुझे लटका कर मारूंगा साले। और तू दोबारा तेरी जिह्वा नहीं सारे ऐसे अशब्द बातें निकालेगी। अगर दोबारा तेरी जिह्वा शब्द बातें निकाली तो मैं काट कर तेरी जिह्वा भेज दूंगा चील और कौवे खाएंगे साले। बोल बे। बाबू साहेब सरदार जी हाँ बे एक दाई जाए जब न जाए क्या जाने दो बे? गलती है हाँ बे शुद्ध नाम ले, गलती पहले बोला कर बे। सरदार जी हाँ बे आप जवान बंदूक है और कारतूस मेरे भेजे रहे हाँ हम लगी आए हैं। ठीक किया। जैसे ये बता बे इतना समय क्यों लगाया बे? कोई पुलिस वाले तो नहीं मिले थे बे? बाबू साहब वो नहीं तो मिली लगे रहे नहीं बरे उन्होंने चकमा दे के भागे हैं। साला, कौन सा थाना का पुलिस वाला था बे? उसका नाम पता नोट कर लेता। मैं उसने साले को जिंदा तो मारता ही उसके परिवार को नष्ट कर देता और वो जिस थाने में रहता है उस थाने को मैं जला के राख कर देता बे। थाने वाले नहीं रहे बाबू साहेब, कौन जासूस था बे? सलीमपुर चौकी के रहे। साला सलीमपुर चौकी वहाँ के साला अर्जुन सिंह है और वहाँ के साले पुलिस वाले साले मिली भगत काम कर रहे हैं बे। सरदार जी भागत भागत आए हमारे मार गुरकुल हुई। गुरकुल हो गया बे, चल जाके किसी अस्पताल में बे गुरकुल लिखवा लेना। अगर डॉक्टर नहीं सुनते हैं तेरी बात तो बता देना अरमान सिंह डाकू भेजा है बे। जहिया हम देखा डॉक्टर वन लगाए दे जहर के सोई नहीं पूरी जाए। अबे किसी ऐसे किसी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है बे कि अरमान सिंह की बात को कोई नकार दे बे। अरमान सिंह की बात को जो नकार देता है वो समझो साले मौत के घाट से उतर। सरदार जी जवानी लई आए है बंदूक और कारतूस बम आधा झाड़न छुपा के रखे है। साला जब तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या बे अजय? जवान अबे चमार घटिया साला चमार पासिन के निहाता है, चमार पासी तो होकर आवत है। अबे उसे चंबल घाटी कहते हैं। अबे झाड़ी बोलते हैं, झाड़ी नहीं आए तो झाल बोल दो, जंगल बोल दो बे। झाड़े में छिपाता है और चमार घाटी जाता है। सरदार जी इस समय हम लोगों को कहाँ चलनी मांगता है? ऐसा है यहाँ चलनी वलनी तो मिलेगी नहीं। यहाँ आपको नजदीक सिकंदरा है बे और आज संडे था, आज तो सुबह चला गया होता तो वहाँ आपको सूप मिलता। सूप तो कलर के हो तो सरदार जी एक ही जवान सूप पिया जाता अमेरिका पिया थी। अबे मैं अमेरिका की बात नहीं किया हूँ बे। साले दोबारा मैंने बोला था ना बे, अपने दिमाग के कहा शुद्ध नाम ले। अगर हमारी खोपड़ियाँ खराब हो गई तो कसम अल्लाह की बे साले बहुत हेक्टर मारूंगा। चलनी नहीं बोलते हैं बे, कहाँ चलना मांगता है। सरदार जी एक बात है, हमारा मुठ बहुत खराब है। अब कहाँ ले जाए तो? थोड़ा से हम कहीं मुर्दा खाना चाहते हैं। अब ये तो का छतनाक घेर गई। छतनाक और कब है? मेरा मुठ खराब है, यहाँ बगल में चौहान है, चला जा वहाँ पे और चला जा छतनाक तू। अबे उसे हेड बोलते हैं, तेरा दिमाग की खोपड़ी जो है खराब हो गई है बे। और तुझे मुर्दा नहीं बोलते हैं, उससे जो कुक कुक बोलता है ना बे, अबे उसे हेड बोलते हैं, मुर्गी बोलते हैं बे। सरदार जी चलो चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग गाजे बताते हुए। अबे गाजे भाई सरदार और बम कारतूस के इसी खुशी में कोई नाच गाने वाले को बुलाना चाहिए। नहीं गाने नाचने वाले को नहीं बुलाएंगे। कहे बे थोड़ा थोड़ा हम लोग हाथ से चले लाएगा तू
नहीं आएगा बे? नाचता है क्या तू? बिना नाचे अच्छा चल आज तू नाचेगा तो मैं तेरी मेहरिया के लिए 2 किलो का पायल दूंगा बे और 1 सोने का हार दूंगा। 2 किलो का और क्या बे? कम तो न पड़ी। अबे तू समझ। वहीं ले धक्का लगा तो डोली न पाए। चलो ठीक है सुना जल्दी और चलते हैं। सारे जहां में सारे जहां में सारे जहां में आप किसान निराली साहेब साहेब मोहतरम दिखा दो साहब ये हमारे आदरणीय राम आश्रय भैया जो जिनके सौजन्य से नौटंकी हो रही है, ये हमारे राम आश्रय भैया, इनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत। गंगा जमुना देवी राम से, हाँ राम सिंह भाई, राम सिंह भाई।